वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। बड़े प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, मुबारक आपका भगवान जी के अमर एवं कल्याणकारिणी वाणी के श्रवण करने में उत्साह दिखाना। परंतु ये जरूर याद रहे कि हमारे यहां आने का लाभ बुद्धि और मन को होता है, और इंसान की सही रूप में परिभाषा मेरे देवी सियानी बन जाओ। सब के सब मैं आपको बार बार कह रहा हूं, बहुत सियाने बन जाओ। गीता हरेक को बहुत सियाना और दूरदर्शी बनाती है। दो एडजेक्टिव पकड़िए, गीता हरेक अपने प्यारे को सियाना और दूरदर्शी बनाती है। सियाना और दूरदर्शी, इन दो गुणों के बिना इंसान हैवान जे, नादान, बुद्धू, बिल्कुल बंद गोभी, लिल्लड़, समाज पे बोझ, ये दो गुण गीता जी से जरूर ले ले। सियाना के स्वरूप में हमें पता लग जाता है गीता जी के ज्ञान से। याद रखिए, उचित क्या है, उस जीव को सियाना कहेंगे जिसे ये समझ आ गई, उचित क्या अनुचित क्या। वाह वाह, ये उसको समझ आ जाती है तो कितना जीव सियाना बन गया, कितना दाना बन जाएगा, कितना बुद्धिमान, कुशाग्र, मेधावी। वाह, आप ये न कहें मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं कमाता हूं, मेरी पत्नी कमाती है, हम सियाने हैं। गलत। सियाने तब जब आपको पता लगे उचित अनुचित क्या है। तो सबसे पहले हमारा हिंदू धर्म, जिस धर्म में आप पैदा हुए हैं, जिस हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, गीता धर्म के अंदर परमात्मा जी ने आपको पैदा किया है, उसको बोलते हैं हिंदू धर्म या वैदिक धर्म। याद रखिए, मैं आपको वही अपना वैदिक धर्म बताने आया हूं। उसमें सियाने पाने का पहला कदम क्या है? मैंने कहा उचित अनुचित की पहचान। उचित अनुचित की पहचान में पहला कदम क्या है? कोई आप में से उचित अनुचित की पहचान में पहला कदम क्या है? देखिए, रोज गीता सुनने वाले ना बोल सकेंगे, कितनी हैरान की बात। उचित अनुचित में पहला कदम क्या है? पहला क्या समझ में आती है? ओ बेटे, ओ बच्चों, रहने दो, बस मेरा मन दुखेगा। जो भगवान जी कह रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, यही उचित है। खिलाफ इसके जो कुछ है, ये जो महाराज जी कह रहे हैं गीता जी के अंदर, जो हमारे भगवान, हमारे इष्टदेव कह रहे हैं, यही उचित है, मैंने यही करना। इसके उलट जो है वो अनुचित है, वो दुखदाई है, वो लोग बिगाड़ने वाला। कितने गजब की बात। इंसान बब्बर शेर बन जाता। जी कितना सके, ये जो कह रहे हैं, ये जैसे हम डिक्शनरी में कोई वर्ड देखते हैं तो जो उसके पास स्पेलिंग और मीनिंग है वही ठीक है। ये नहीं जो मैं कहूं या आप कहें या वो कहे, गलत। जो डिक्शनरी में, डिक्शनरी ही प्रमाण है को शब्दों के लिए। मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन ये नहीं, उच्चारण और अर्थ के लिए अपना शब्दकोश ही प्रमाण है। बिल्कुल
इस तरह उचित अनुचित में गीता प्रमाण है। बिठा लो अपने मन में, ओ देवी हो बहुत सियानी बन जाओगे। भगवान जी का उपदेश उचित अनुचित बताने में प्रमाण है। इससे बढ़ के प्रमाण था नहीं, है नहीं, कभी हो सकेगा नहीं। हमेशा के लिए मन में बिठा लो, आपका यहां आना बहुत सफल हो जाएगा। इसलिए मेरे मालिक ने मुझे ये बहुत अच्छी सेवा दी है। आपको बताऊं कि महाराज जी ने जो कुछ कहा है हमारे लिए, हम किसी और मजहब वाले को नहीं कह रहे, किसी और फिरके वाले को नहीं कह रहे, उनके लिए वही प्रमाण है। हमें भगवान ने जहां पैदा किया, न ले गैर का धर्म वो खूब है कि धर्म अपना नाकस भी मरगूब है। मरना पड़े धर्म पे अपने मर, तुझे गैर के धर्म में गए खतरा ही खतरा है और अननेचुरल है। जहां भगवान ने आपको पैदा किया है उसी से ही शांति ढूंढो और आपको शांति मिल जाएगी और आप चल पड़ेंगे। चूंकि भगवान ने कहा मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद अपनी पाए। गैर धर्म वाले को कभी ना इनवाइट करो, आप पाप के भागी बनेंगे। उनको वही शांति ढूंढनी चाहिए जहां प्रभु ने उनको पैदा किया। याद रखना मेरे बच्चे, कभी कभी आप इनवाइट कर लेती हो, चल एक बार हमारा सत्संग, गलत, आप पापन बन रही हैं। उसकी जांच श्रद्धाएं जमी रहने दो। ये भी कोई हलवाई की दुकान है क्या मैं तुझे मिठाई खिला के लाऊं? ये भी कोई ब्याह शादी हो रही है, चाहे तुझे वहां डांस हो रहा है दिखा के लाऊं? ये हलवाई की दुकान नहीं, डांस नहीं है। ये तो कई जन्मों के संस्कारों वश हम एक घराने में पैदा होते हैं और फिर जिनके वो विचार इकट्ठे तो भगवान जी उन्हीं को प्रेरणा दे के चारों ओर से एक स्थान पे ला रहे। तो अगर आपने गलत इनवाइट कर दिया तो उनके विचारों में हलचल मचेगी। उनकी श्रद्धा और प्रकार की है, विचार और प्रकार के हैं और यहां बिल्कुल और प्रकार के हैं। इसलिए न दुविधा में डाले उन्हें। आप होशियार बन रहे, उनको दुविधा मत डालो, हैरान हो जाएंगे। ये अपनाओ कि वो अपनाओ, और वो बचपन से अपना रही है, सुन रही है, वो उनका असर ज्यादा है तो क्या होगा, न ये अपना सकेंगे, उधर श्रद्धा कम हो जाएगी। पाप की भागन कौन बनी? आप। पाप के भागी आप बने कि आपने उनकी श्रद्धा को हिला दिया। कितनी गजब की बात भगवान जी बता रहे हैं कि उनकी श्रद्धा को जमाओ, वही जमीर जहां वो पैदा हुए और जो धर्म उनको मिला। अब मेरे मालिक ने आपको जिस जगह पैदा किया उसी श्रद्धा को बढ़ाने के लिए आपके लिए ये स्थान बनाया और आपको प्रेरणा देके ले आते हैं। तो बड़ा जरूरी है समझदार बनना, अर्थात समझ में पहली बात क्या है, हमारी उचित अनुचित में पहली बात क्या है कि जो भगवान जी कह रहे हैं यही उचित है। हाय कितनी गजब की बात। काश ये हमारे भोली मां बताती, पिताजी बताते, या हमारे कुल गुरु जो थे वो बता देते, कोई नहीं बताता। ऐसी विषैली हवा चल पड़ी है चारों ओर, यही जहरीली हवा चल पड़ी। कैसी? पढ़ लो, कमा लो, शादी कर लो, बच्चे बना लो और पच पच के मर जाओ। बच्चे बना लो और पच पच के मर जाओ। चारों ओर यही आवाज आ रही है आपको, यही आवाज। पढ़ो पढ़ो, पढ़ गए, कमाओ, अब शादी करो। हाय रब्बा पुत्र, गलत। जिस घराने में आप पैदा, अब अपने धर्म का अनादर कर रहे हैं। हमारा धर्म का तो नहीं, जिस घराने में पैदा उसके पहले ये कौन सा धर्म है? वैदिक धर्म, गीता धर्म। इसमें क्या कहा गया? जो भगवान जी कह रहे हैं वो करो। हाय हाय, अगर आप ये बात बिठा रहे, आपका कितना आना सफल हो रहा है, और मेरा इसी स्थान पे बैठे रहना और आपको गीता सुनाना कितना सफल होगा। कि जो मेरे महाराज जी करें मेरे लिए उचित, हमारे लिए उचित वही है। शुक्र है मेरे मालिक ने मुझे जगह जगह चक्कर नहीं दी, मुझे ज्ञान का कुआं बना दिया कि प्यास से खुद आके पानी पिएंगे, तू ना धक्के खाना। ये मेरे और भी अच्छे बात कि आप जैसे प्यासे इस ज्ञान रूपी कुएं के पास खुद आ रहे हैं, ये तो बड़ी कृपा है। प्यासा आएगा तो ज्यादा कदर करेगा ज्ञान की, और ज्ञान जाएगा तो बेकदरी करवाएगा। ये आपके अहोभाग के प्यासा कुएं के पास आ रहा है कि हमें बड़ी जोर की प्यास लगी है, हमें ज्ञान का पानी दीजिए। ज्ञान का पानी नहीं होता, मैं अपनी जुबान कैसे ठीक करूं? ज्ञान का अमृत दीजिए। शाबाश, बड़े सियाने हो, बहुत अच्छे।
ज्ञान का पानी नहीं मानते, ज्ञान का अमृत, चूंकि ज्ञान दैवी होता है और पानी लौकिक होता है, संसार संबंधी, और ज्ञान अलौकिक ज्ञान होता है, दैवी ज्ञान, डिवाइन नॉलेज, और पानी होता है ऑर्डिनरी वाटर जो हर जगह मिल जाता है, लेकिन ज्ञान हर जगह नहीं मिलता। तो ये देखते रहा करो कि ये बात मेरी समझ में आ गई। पहला कदम कि मैंने वही करना है जो मेरे भगवान ने कहा। मैं देखता हूं अभी आप में ये विचार पक्का नहीं हुआ। ओ मेरी भोली भाली देवियों, इस स्थान में आने का पूरा लाभ तब है जब ये मेरे से भी ज्यादा आप में बैठ जाए कि मैंने आप बुद्धि में वो इरादा रख रहे जो मेरे भगवान जी कह रही है। क्या भगवान जी कह रही है? जितनी आयु रहेगी है तो कर सच्चे दिल से मैंने भक्ति कमानी है। सुन लो मेरे से गौर से, यह बात अभी तक आपने नहीं बिठाई, और मैं बहुत ही स्पष्ट भगवान की वाणी को करने वाला प्रचारक हूं। बिल्कुल स्पष्ट कर, जितनी प्रभु जी ने मेरे लिए स्पष्ट किया उसी तरह मैं स्पष्ट आपके लिए कर देता हूं। तो कदर करो मेरी इस स्पष्टीकरण का, इस क्लैरिफिकेशन का, और उसमें यह बात हमेशा के लिए बिठा लो कि मैंने वही करना है जो भगवान जी कह रही हैं। और करना किसी होता है पहले बुद्धि से, फिर करना किसी होता है मन से, फिर करना किसी होता है हाय अपने शरीर से। करने की शुरुआत होती है बुद्धि से। बुद्धि ने निर्णय करना है, तो निर्णय हमने क्या करना है? जितनी जिंदगी रह गई, 1 दिन या 100 दिन, मैंने भक्ति कमानी है। ओए फिर पता नहीं क्यों अंदर से आवाज आती है। ये बातें माँ जी बताते हैं, क्योंकि माँ हमारी पहली गुरु है। जिस घड़ी से उसने अपना दूध पिलाना शुरू किया था, उसी घड़ी से सिर पे हाथ फेर के कहती, पुत्र तू भक्ति कमाने के लिए पैदा हुआ, मेरे लाल, ओ मेरे लखते जिगर, मैंने तुझे पैदा किया अपनी भक्ति के लिए। वो माँ की निकली बात और इधर माँ का दूध पी रहे गए, हमारे अंदर हमेशा के लिए बैठ जाता, सदा के लिए बैठ जाता कि मैं केवल भक्ति के लिए पैदा हुई हूं, मेरी भक्ति कमानी है और अपना जन्म सफर करना। आज जबकि जिंदगी कितनी कट गई और अब आज समझ आ रही है कि हमने वही करना है जो इष्टदेव जी कह रही है। शाबाश। और इष्टदेव जी क्या कह रही है कि भक्ति कमानी है। इष्टदेव जी ये कह रहे हैं कि जो उचित है वो करना है। उचित क्या है? जो भगवान जी कह रहे हैं, और भगवान जी सबसे पहले बुद्धि को कहती है, क्योंकि इंसान की जिंदगी का दारोमदार, वो सुनिए गौर से, इंसान की जिंदगी का दारोमदार निर्णय पर है। अगर इंसान की जिंदगी एक इमारत है तो निर्णय उसकी बुनियाद है। समझ में बहुत आसान कर रहा हूं। अगर इंसान की जिंदगी को, मेरे बच्चे, इंसान के जीवन को हम कहें एक बहुत बड़ी इमारत है, 3, 4, 5 मंजिला, तो पहले फिर उसकी बुनियाद तो होगी ना, आधारशिला कह लो, फाउंडेशन कह लो, तो कितनी कुटाई होगी जिसके ऊपर 4 मंजिलें बननी। कई मजदूर, एक दुर्मट को 2-2 मजदूर आमने सामने खड़े होते और 3 मिसाला डाला जाता है, नींव के अंदर कुटाई होती, 2-2, 3-3 दिन मजदूर कुटाई करते रहती हैं। दुर्मट को एक मजदूर, एक दुर्मट खड़े पड़ता है, एक दुर्मट को 2 मजदूर, ताकि दोनों की ताकत लगे और जो है कुटाई अच्छी हो जाए। 4 मंजिलें खड़ी होनी है। तो हमारी जिंदगी क्या है? एक इमारत है, और उसकी फाउंडेशन क्या है, उसकी बुनियाद क्या है? बेटे, ओ मेरे बुजुर्गों, भाइयों, गौर से सुन लो, हमारी जिंदगी रूपी इमारत की बुनियाद क्या है? हमारा इरादा, हमारा निर्णय, आवर डिसीजन। कितनी जरूरत है एक डिसीजन क्या लूं। यही बात मां जी ने बतानी थी, यही बात फिर नंबर 2 पर पिताजी ने बतानी थी, या हमें कुल गुरु बताते। आज भगवान बता रहे, जबकि हमारी काफी जिंदगी कट गई। अभी बिठा ले, अभी हमारा धर्म में निराशा में नहीं जाने देगा, क्योंकि हमारा धर्म कह रहा है अंतमति सो गति, ऑल इज वेल। आगे क्या बोलूं? दैट एंड्स वेल।
ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंतमति सो गति। अभी हम ठीक हो जाए फॉर बेटर। इसलिए बैठा लीजिए कि मैंने अपनी बुद्धि में रखना कि मैंने बाकी जीवन भक्ति में काटना, यह निर्णय ले लो। अभी भी मैं कच्चा देखता हूं आप पे, जो मैं कहता हूं भी शर्म कर रहा हूं, सवेरी शाम आने वाले, और इतनी श्रद्धा भगवान के प्रति करने में श्रद्धा किस बात की हुई अगर ये नहीं पता किया। श्रद्धा हमारी इसमें जो भगवान जी कह रहे हैं वही उचित है, और खिलाफ इसके जो कुछ है, इसके जो बात मेल नहीं खाती वो मैंने नहीं करना, वो उलट है, उससे मैं दुख पाऊंगा। हमने करना वही है जो भगवान जी हमारे परम हितैषी, हमारे जगत गुरु कह रही है। जने करेगा कहना ना मानना बच्चे, नहीं तो उजड़ जाओगे, लोग पर लोग नहीं बनेगा, मैं स्पष्ट कह रहा हूं। पहले भी हमने काफी जीवन अपना बर्बाद कर दिया। हमने वही करना है मेरी माताओं मेरी बेटियों जो भगवान जी कह रहे गए, और गीता जी ने जिस उपदेश को मेंटेन कर रखा। जैसे आपके बैंक के लाकर आपके डॉक्यूमेंट्स को और बड़ी जरूरी चीजों को मेंटेन कर रहे हैं, ताले में रखा हुआ, इस तरह भगवान के उपदेश को, भगवान का उपदेश जो उन्होंने दिया, तो गीता उसका लॉकर है। फिर बोल बाबा, बाबा फिर बोल, गीता भगवान के उपदेश का लॉकर है। बोलो मेरी देवी, गीता भगवान के उपदेश का, गीता भगवान के उपदेश का, इसकी चाबी श्रद्धा होती है। जितनी ज्यादा श्रद्धा होगी उतना ये ज्ञान खुल जाएगा। इसकी चाबी क्या है मेरी बेटी? श्रद्धावान लभते ज्ञान। जितनी ज्यादा कोई श्रद्धा करेगा, मैं कह रहा हूं भगवान से भी ज्यादा भगवान के ज्ञान की कदर कीजिए, तो भगवान का ज्ञान हमें पूरी पूरी भगवान की कदर करवा लेगा। वाह, मैं ये कहने के लिए मजबूर हूं कि भगवान से भी ज्यादा भगवान के ज्ञान की कदर करो, तो ये इतना ज्ञान मिलेगा, इतनी बुद्धि के पर्दे खुलेंगे, इतना लाभ होगा, तो हम भगवान की कीमत जानेंगे कि जिसका ये ज्ञान है वो खुद कैसा होगा। इस तरह भगवान के बिना भगवान के ज्ञान के और बिना ज्ञान को अपना के लाभ उठाए हम भगवान की नहीं जान सकते कि असल रूप में भगवान है क्या और उसकी कदर करना क्या होता है। ज्ञान बताता है। शाबाश, ज्ञान से ही हम भगवान की कदर जानते हैं। जहां उसको मिलने से आए यकीन, दौलत कोई इनसे बढ़कर नहीं, तो ज्ञान बताएगा ना। जब हमें इतना लाभ होता है तब हम महाराज जी पर अपने आप को निछावर कर देते हैं। रहिए, क्योंकि हम गीता के माध्यम से अपना कल्याण किया चाहते हैं, और कल्याण हो क्या रहेगा। भगवान करे आप पक्के प्यारे बने रहे इसी रूप में कि मैंने वही करना है बुद्धि मन और तन से, मैंने वही करना है। वो सुनो मेरी छोटी बुद्धि रखने वाली देवियों, हमने वही करना है जो भगवान जी बता रहे गए और गीता जी ने जिससे सुरक्षित रखा हुआ है। सुरक्षित, हमारे लिए सुरक्षित रखा हुआ है। शाबाश, सुरक्षित हमने वही अपनाना जो भगवान, ये उचित है, ये है धर्म का पहला कदम, ये उचित है। तो ये देखिए मैं ऐसा कर रहा हूं ना, तब तो ठोस लाभ होगा ऐसे स्थानों पे आने का और गीता वाणी सुनने का। आम जो सत्संगों में लाभ नहीं होता, हमें समझते ही ना, तो मैं मियां मिठू बन रहा हूं ना, तो वो ठीक समझा सकते हैं, तो सुनने वाले पर असर कैसे पड़ेगा। आपको बड़े विस्तार पूर्वक बताया जा रहा है, इसलिए आप मेरे प्रभु जी की वाणी की कदर कीजिए। फौरन पिकअप कर लो, फौरन, क्योंकि जो महाराज जी कह रहे हैं मैंने वही करना है। हम महाराज जी आज्ञा देते हैं किसको? 3 को। गीता में 3 को आज्ञा दी गई है, बुद्धि को, मन को और तन। और इरादा मैंने बता दिया, हमारी जिंदगी रूपी इमारत की फाउंडेशन है, आधारशिला है, तो वो बड़ा जरूरत है, इसी के ऊपर तो सब कुछ जिंदगी कटनी है। बस एक ही पक्का कर लो, मैंने भक्ति कमानी है, चाहे 1 दिन है चाहे 100 दिन है, मेरा भक्ति। चलो आगे।
ठीक है जी। जो इन्होंने कहा भजस्वमाम, 2 शब्दों में कमाल कर रही है। भजस्वमाम, तू मेरा भजन कर, ऐसा ही होगा मेरे मालिक। अब मेरे पर प्रश्न किया जाना चाहिए, भजन क्या होता है? मैंने भक्ति की मानी, भक्ति क्या होती है? 2-4 शब्दों में शेष जी आप बोलेंगे, अपने बहन भाइयों को बताओ, भजन करना या भक्ति कमाना क्या होता है? बहुत अच्छा, यही जवाब है जो व्यास जी ने। सुनो बेटियों, आपके भैया ने बहुत अच्छा कहा है, तो पुलिस लाइन में, पर कई पुलिस लाइन में हीरे, बहुत ही अच्छा। जो मालिक ने, अब सुनो भक्ति से कहती है, सुनो मेरे सजनों, मेरे खासकर जवानों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, जो प्रेम मालिक ने हमें दिया, हर एक को दिया, एक चींटी को भी दिया। हम एक मिनट भी शरीर नहीं रख सकते अगर प्रेम ना हो तो। प्रेम से ही शरीर जिंदा है। तो जो मालिक ने हमें प्रेम दिया है वो भगवान की ओर कर दे। आहा, सुनो मेरी बेटी, हमने प्रेम क्या कर दिया, कई रूपों में बांट दिया। यही मैं अब भी बकवास करता हूं भगवान से, एकांत में बैठे, प्रभु जब भी इंसान का बच्चा पैदा हो रहा होता है तो भगवान तो अंतर्यामी है, उनके कानों में फूंक देना चाहिए, मेरे जहान में जाकर तो मेरी भक्ति करना, बस हम सारे देवी देवता बन जाते। यदि भगवान हमारे दाएं या बाएं कान में फूंक देते तो उन्हें भक्ति कमानी है, तब हमारी डिलीवरी होती मां के पेट से। हाय हाय, ये शुरू से पता लग जाना चाहिए कि मैं जन्मी हूं भगवान की भक्ति कमाने के लिए। आई एम बॉर्न फॉर डिवाइन डिवोशन, डिवाइन डिवोशन। हम अगर बॉर्न हुए तो इसीलिए, यही बात शुरू में, मेरा जन्म केवल भगवान की भक्ति के लिए, अर्थात जो मालिक ने मेरे अंदर प्रेम बख्शा है वो मैंने भगवान की ओर कर देना, इसको भक्ति कहते हैं। जो प्रेम बख्शा है वो भगवान की ओर कर दो। अब मैंने क्या कहा, प्रेम कहां कितनों में बांट दिया, डिवाइडेड इनटू सो मेनी पार्ट्स। माँ जी ले गई, पिताजी ले गए, बहन ले गई, भाई ले गया, पत्नी कितना खींच के ले जाती है, पतिदेव कितना प्रेम ले जाती हैं, फिर आगे अपने बच्चे कितने ले जाती हैं, हमारे मित्र कितना ले जाती हैं, फिर आपकी जाति बुद्धू बन गई, बॉयफ्रेंड बनाई फिरती है। ओए 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 ओए, बेटे आपने अपने मन के कई टुकड़े कर दिए, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरे, इसके साथ मेरे लव अफेयर चल रही है, फिट्टे मुंह तेरा। घर में तवे तो हर एक के घर में होते, तवे का पिछले ऐसे काले उतार के ना यूं मान लेना चाहिए, क्या मैं लव अफेयर कर रही हूं, ये लगा के ना, और कहते मैं लव अफेयर कर रही हूं, अर्थात अपना मुंह काला कर रही हूं। काका बिल्कुल ये मुंह काला है, गलत है ये तरीका। हमें लव अफेयर करनी है तो गीता जी के साथ, और गीता के उपदेश देने वाले भगवान के साथ। अगर वो लव अफेयर भगवान के साथ चले उसी भक्ति कहती। लव अफेयर में क्या, लव प्रेम, वो प्रेम टुवर्ड्स लॉर्ड कृष्णा, प्रेम टुवर्ड्स लॉर्ड कृष्णा, वो प्रेम भगवान के लिए है, किसी इंसान के लिए नहीं। इंसान के साथ हमने मीठा व्यवहार करना है। समझा दे मेरे प्रभु जी, समझा दो, इन सबको समझा दो, इनके मनों में बिठा दो जैसे मेरे मनों में आपने बिठा दिया कि इनके साथ मीठा व्यवहार करना, एक दूसरे को करो, एक दूसरे के मीठा व्यवहार, मीठी वाणी। ये हमने अपना हृदय भी इनको दे दिया, यह गलत हो गया। नहीं, हमने अपना हृदय नहीं इनको देना था। तन काम में मन रहे, ये आपकी गीता पुकार पुकार के कह रही है। तन द्वारा हमने व्यवहार करना था। मन में जो प्यार भरा, प्यार के स्थान मन है। प्यार कहां रहता है, मन में। वैसे कहते हैं प्यार आंखों में रहता है, नहीं, आंखों में मन बैठा हुआ है। इन आंखों क्या पता प्यार क्या होता है, मन को पता है। आंखें नहीं देखती, मन देखता है। बच्चा, कान नहीं सुनते, मन सुनता है। पैर नहीं चलते, मन चलाता। ये इन अंगों से काम कौन लेता है, मन। तो ये जो मन का प्यार था वो भगवान को देना है। मैंने भक्ति कमानी है, अर्थात मैंने मानसिक प्यार भगवान को दे देना। शाबाश,
यही गीता में बार बार प्रभु कह रहे हैं, फिदा मुझ पे कर, दान शो दिल में, ये बुद्धि और मन मेरे हवाले कर। यही आपके दीवारों पे अंकित करवा दिया गीता के शब्द, मन मना भाव, अपना मन मेरे में लगाने वाला हो जा। शाबाश। एक एक भगवान की जरूरी जो अत्यंत आवश्यक है आपके दीवारों पे अंकित है कि मेरे प्रभु कह रहे हैं मन मना भाव, मन कहीं नहीं देना। मन का मतलब विचार, विचारों में प्रेम भगवान की तरफ। समझ जाओ नेक जीवो, बाकी जिंदगी सफर कर लो अपनी। मैं बार बार कह रहा हूं, बार बार कह के गले भी थकाई जा रहा हूं, फिर गले को ठीक करता हूं, फिर आपको सुना देता हूं। बड़ा लाभ उठा लोगे अगर आप ये बात बैठ जाए, मैंने भक्ति ही कमानी है। भक्ति दिव्य प्रेम को कहते हैं, जो भगवान ने मन में रखे है वो मैंने भगवान की ओर कर देना। शाबाश। यदि आप कहें कि मैंने भगवान का प्रेम, भगवान मन का प्रेम भगवान की ओर कर दिया है, हाँ, मैं इससे प्रमाण मांगता हूं। किसका प्रमाण दीजिए बाबा। देखिए क्या निराला प्रश्न है। आप कहते हैं मैंने मन का प्रेम भगवान को दे दिया, मैं इसका प्रमाण चाहता हूं, मुझे प्रमाण दीजिए। एक मिनट, वन बाय वन। जी, संसारिक संकल्प विकल्प कम हो जाएंगे, बहुत अच्छी। और बहुत अच्छे, बहुत अच्छे वाली है जी, बहुत अच्छे। और इसका प्रमाण क्या है शेष जी? स्टैंड अप एंड लेट मी नो। क्या प्रमाण है कि सचमुच आप कहेंगे कि हमने अपने मन का प्यार भगवान को दे दिया? इसका प्रमाण मन, ख्याल और प्रेम दो थोड़ी है। मन नाम है ख्यालों का, ख्यालों में प्यार रहता है, प्रेम रहता है। तो महाराज जी ने भी कई जगह कहा, क्या बड़ी अच्छी बात जो 16 जो 6 अध्याय में कह दी, ख्याल उसके बस। अब ख्याल कई भूतकाल में, वर्तमान में, भविष्य में नहीं जाएंगे, एक भगवान का चिंतन चलेगा। ये है प्रमाण उसका। ख्याल उसके जैसे दृष्टांत भी क्या कमाल के, जैसे दीपक की लौ लरजेगी नहीं, सीधी जलेगी, पूरा प्रकाश देगी, पूरी ज्योति जगमगाएगी। इस तरह हमारे मन के ख्याल एक में रहेंगे अपने भगवान में। तो ये है ठोस प्रमाण कि हमारे मन की आवारागर्दी बंद। ये कहना चाहिए था, मन के ख्यालों की आवारागर्दी बंद हो गया, प्रभु के मिलने का प्रबंध। आहा, विचार समाप्त, प्रभु हाय। कितना अच्छा व्यास जी ने कहा, सकल विकल्प समाप्त, प्रभु प्राप्त। ये मन में रख लो। प्रमाण क्या है कि मेरा और आपका मन भगवान की ओर जा रहा है। जो संसार संबंधी सकल विकल्प थे समाप्त, तो मन क्यों गए एकाग्र, दीपक की लौ की तरह। बस समझिए कि वाकई मेरा मन भगवान की ओर हो गया। ये उसका प्रमाण। अगर ये मन में रख लिए कि ठोस लाभ ऐसे स्थानों पे आने का, ये हो गया। गीता सुनने का, गीता पढ़ने का वैसे कोई फायदा नहीं बचे अगर संकल्प विकल्प नहीं बंद हो रहा है, ठोस लाभ ही नहीं है। प्रमाण तो ये है यहां आने का ना। डॉक्टर का इलाज करने का मतलब ये है कि मेरे पेट में दर्द होती है, वो बंद हो जाए। हाँ, दूसरा बुखार जो है 101 से कम ही नहीं हो रहा, वो घट जाए, नॉर्मल हो जाए। तीसरा मुझे भूख लगने लगे। चौथी मुझे गहरी नींद आने लगी। ये 3-4 होते हैं लक्षण कि डॉक्टर साहब की दवाई पूरा काम कर रही है। समझी बेटे? इसी तरह भगवान जी का ज्ञान मेरे पास पूरा काम कर रहा है। संसार संबंधी संकल्प विकल्प बंद, अर्थात ख्यालों की आवारागर्दी बंद। जैसे आवारागर्द पैरों से, शरीर से आवारागर्दी करते बिना मतलब के, इस गली में जाओ, उधर जाओ, उनको आजकल अंग्रेजी बोलते हैं रोड मास्टर। वो रोड मास्टर है, बिना मतलब के धक्के खाते रहेंगे, आपको तंग करते रहेंगे, उधर जाते रहेंगे। तो मन भी एक जगह बैठा हुआ, कोर्ट पे बैठा है, लेकिन ख्यालों की आवारागर्दी कर रहा है, कभी भूतकाल में, कभी भविष्य में, कभी वर्तमान में। एक बात और जरूरी क्लियर कर दूं, इन तीनों कालों में ज्यादा मन कहां अपना समय गुजारता है? रुको, सोचो, फिर बताइए।
भूतकाल बेटे रुको और बोलो, फिर बोलो। भूतकाल में वर्तमान में 3 काल होते हैं ना, भूतकाल, वर्तमान और अपना भविष्य। लेकिन आपका अपना अनुभव क्या कहता है, ज्यादा समय किस में कटता है? फिर सोचो, क्या निराला प्रश्न है व्यास जी का। ज्यादा समय भूत में कटता है, वर्तमान में या भविष्य में? लड़ो लड़ो आपस में, डंडे ले लो हाथ में। सोचो, ज्यादा समय, ए वालिया जी बुढ़ा बुटे बोलो। बहुत अच्छा, मैं जनरल बात पूछ रहा हूं मेरे भाई, जनरल में। और कितने उत्तर है व्यास जी का कमाल का, भविष्य में ज्यादा कटता। क्यों? मन को शांति चाहिए। तो भूत में क्यों जाएगा? भूत में जो उसने भूताया है अपने आप को, उसको पूरी शांति मिली नहीं, आराम मिला नहीं, चैन मिला नहीं। तो भूत तो गया गड़े में, गड़े मत तो खेलो, गड़े मुर्दे मत तो खेलो का मतलब यही होता है। वो तो हमें मिलता तो बड़ी अच्छी बात है, वो तो गया जो कभी शांति भूत में मिली नहीं। भूत में हमने क्या किए, विचार किए थे, कर्म किए थे, मेल मिलान किया था, मिलाप किया था, उससे भी तृप्ति हुई। then why do you think over the past? बिल्कुल वर्तमान में पूरी तृप्ति हो नहीं रही, वर्तमान में कोई तृप्ति नहीं हो रही। इसलिए व्यास जी कहते हैं ज्यादा समय मन का भविष्य में कटता। अब मैंने ये गलतियां की हैं, अब आगे नहीं करूंगा। ज्यादा समय गी में कटता है, ये के साथ मिलाप मैंने किया तो मुझे बड़ा धोखा दिया, नानक मुझे अगर उनके साथ फिर मिलाप कर जाऊं तो फलाना बिजनेस फलाने के साथ किया, बड़ा धोखा मुझे, मैं उनके साथ बिजनेस नहीं करूंगा। देख ले, ज्यादा समय में गी में करता है। आई वोंट डू दैट, आई वोंट, आई विल नॉट, आई शुड नॉट। ये देखिए विल में टाइम करता ज्यादा, क्योंकि पीछे तजर्बे हो चुके हैं, वर्तमान में भी हो रहे हैं, भूतकाल में भी हो गए थे, और पूरी तृप्ति अभी तक इसको नहीं होती। तो ज्यादा समय अब सारे बोलो किस में कटता है? भविष्य में। अभी भी किसी को इतराज हो तो मेरे से पूछो, मैं तो इसलिए भेजा गया हूं आपको, भगवान जी ज्ञान समझा दूं। ज्यादा समय किस में कटता है बच्चे? मन का भविष्य में। अगर भूतकाल में किए हो तो तृप्ति हो जाती तो अगर संकल्प भी बंद हो जाते, लेकिन फिर भी संकल्प जारी है। तो वर्तमान में जो कर रहे हैं फिर भी जारी है। भूतकाल में ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा मुझे आप करना चाहिए, ये नौकरी मेरे लिए अच्छी नहीं, मैं वो नौकरी ले लूंगा। देख लीजिएगा, इतने मैंने घर देखे हैं। हाँ, फलां के साथ मैं अच्छा समझती हूँ, अगर मेरा जोड़ मिल जाए, शादी हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, ये बिजनेस करके मैंने देख लिया, मुझे कोई तसल्ली नहीं हुई, मैं तो वो रामलाल का बिजनेस करना चाहूंगा, मैं भविष्य में वही करूंगा। तो गांव में कटता समय, मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, ज्यादा समय हमारा गांव में कटता है। क्यों? जो तजर्बे हुए उन तजर्बों का लाभ उठा के हम भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते। दूसरे शब्दों में हम भविष्य को उज्जवल बना के तृप्त हो जाना चाहते। अब गीता ने समझा रही, ऐसा हमने नहीं किया, हमारे पास ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान हो गया, हम होशियार हो जाएंगे। अब इरादे ये रखेंगे, विचार ये बनाएंगे, कर्म ऐसा करेंगे, हम भगवान के योग्य हो जाएंगे। ये को चुन लो, ये नहीं हमारी बिगड़ी बना लेनी है, क्योंकि हम सिर्फ बोलने में नहीं है, हम प्रैक्टिकल लाइफ बनाए जा रहे हैं। हम ये सारी बातें क्रियात्मक रूप दे रही है, प्रैक्टिकल रूप दे रही है, हम ऐसे व्यवहारिक रूप दे रहे हैं। तो हमारा सारा दारोमदार हमारे भविष्य पर है, क्योंकि इन वर्तमान का और भूतकाल के करे तजर्बों का लाभ उठाते हुए हम भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, अपने शुभ इरादा से, शुभ विचारों से, शुभ कर्म से। इसलिए आवर फ्यूचर विल बी मस्ट बी वेरी वेरी ब्राइट, वेरी वेरी ब्राइट।
तो एक सामान्य पुरुष का मन का ज्यादा समय किसमें कटा? भविष्य में। यदि वो प्रैक्टिकल मैन और शेख चिली की तरह एक बीच में रब ने ये बना दिया, इंसान शेख चिली की तरह बातें बनाता रहता, करता कुछ नहीं, सिंपली बिल्डिंग कैसल इन द एयर, आप में से ऐसा कोई भी नहीं, एक भी नहीं मुझे शेख चिली नजर आया आप में, एक भी नहीं। शेख चिली की बहन मुझे कोई नजर नहीं आई, शेख चिली की मां भी कोई नजर नहीं आई है। आप सारे व्यवहारिक रूप देने वाले हैं, अपने विचारों को क्रियात्मक रूप देने वाले हैं। शाबाश, मेरी हार्दिक रोम रोम से शुभकामना है कि जो आप सुन रहे हैं आप इसे क्रियात्मक रूप दे रहे हैं, देना चाहते हैं। तो फिर आप शेख चिली सिर्फ बातें बनाना जानता है, लेकिन उसके अनुसार करना नहीं जानता। उसकी कथनी होती है लंबी चौड़ी और करनी कुछ नहीं होती। आपकी कथनी बहुत कम है, मैं सच्चे दिल से कह रहा हूं, करनी आपकी ज्यादा। दुनिया में उलट हो रहा है, कथनी ज्यादा करनी कम। आपकी कथनी कम है, करनी ज्यादा, अर्थात यू आर ऑल प्रैक्टिकल मैन। आप मेरे महाराज जी के ज्ञान को व्यवहारिक रूप दे रहे हैं। व्यवहारिक रूप दे रहे का एक शब्द बोलिए। आपकी दिनचर्या ज्ञानमयी होती जा रही है, भक्तिमयी ज्ञानमयी दिनचर्या। आपकी डेली रूटीन है, डेली रूटीन में क्या हो गया है, आपकी डेली डिवाइन बनती जा रही। डिवाइन डेली रूटीन, डेली रूटीन बिकमिंग डे बाय डे डिवाइन। ये मेरे प्रभु की आप पर बड़ी कृपा। वही एक सच्चा और पक्का इंसान है जिसकी दैनिक चर्या में धार्मिकता आ गई, दैनिक चर्या में भगवान जी आ गए, बस वो पक्का इंसान है। दैनिक चर्या से पता लगता है कि मैं शेख चिली हूं या कि वाकई मैं एक प्रैक्टिकल मैन हूं। मैं थ्योरेटिकल मैन नहीं, जो थ्योरी में बात करे वो शेख चिली, और जो थ्योरी को व्यवहारिक रूप दे दे इज ए प्रैक्टिकल मैन। तो भगवान करे ऐसा ही हो। ये होता ठोस लाभ ऐसे स्थानों में आने का। हमारी बुद्धि में भक्ति पक्की जाती है, हमारे मन में भगवान के विचार आते हैं और हम कर्मों को बहुत अच्छा बना लेते हैं। साउंड इंटेलेक्ट, साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी। हमारी अक्ल दुरुस्त, अक्ल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती। कितना अच्छा व्यास जी ने कहा, अक्ल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती, और मन दुरुस्ती में अनेकों को बताओ, अर्थात अपने भाई को बताओ, अपनी बहन को बता दे कि बहन एक बात तो ले ले, ये तो तेरी दैनिक जीवन में काम आएगी। अक्ल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती होती है, और मन दुरुस्ती में तंदुरुस्ती। जी में इनकलाब आ जाए, सिर्फ इतनी सी बात समझ में आ जाए कि साउंड इंटेलेक्ट हैज ए साउंड माइंड एंड साउंड माइंड ऑलवेज हैज ए साउंड बॉडी। जो मेरे महाराज जी आप पर कृपा कर रहे, बड़ी कृपा आप पर हो रही है। तो यूं देखिए कि महाराज जी की क्रांतिकारिणी वाणी सुनने से मेरे में भी एक इनकलाब आ रहा है या नहीं, मेरे इरादों में, मेरे विचारों में, मेरे कर्मों में और मेरी संगत में एक शानदार इनकलाब आता जा रहा है या नहीं, ये अब आपने देखना। हर एक ने अपने जीवन में देखना है कि एक शानदार इनकलाब आ जाए, एक बहुत बढ़िया इनकलाब आ जाए। नाउ इट इज यू टू सी, इट इज योर वर्क, योर प्रमाउंट ड्यूटी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी, अपने निरीक्षण करना, अपने को देखना। बस मैं चाहता हूं जो मेरे भगवान की वाणी के श्रवण करते हैं शानदार इनकलाबी बन जाए, शानदार मेरी देवियां क्रांतिकारिणी बन जाए। शाबाश, बहुत अच्छी। एक बहन का नाम क्रांति है। क्रांति नाम नहीं रखना चाहिए, सुनना बेटी, क्रांति व्यवहार में हो, क्रांति नाम में नहीं होना चाहिए। मैं एक ही बेटी का नाम क्रांति है, क्रांति नाम में नहीं होना चाहिए, क्रांति कर्मों में होना चाहिए। याद रखना, क्रांति कर्मों में, इनकलाब हमारे कर्मों में, न कि इनकलाब हम संज्ञा से क्रांति न बने, बल्कि हम क्रिया से। बोल बाबा, फिर बोल, संज्ञा में क्रांति न हो बल्कि क्रिया में क्रांति हो।
जरूर भगवान कृपा कर रही है मेरे सज्जनों, और भी कृपा करेंगे और हम महाराज जी की वाणी को क्रियात्मक रूप देंगे। बस मैं हूं जाओ बताएं, ये मेरी बेटियां कल्याण होने में देरी कोई नहीं, बड़ी जल्दी कल्याण हो जाएगा, बड़ी जल्दी। लो मैं आखिर में बता दूं, बड़ी जल्दी कल्याण जगह में किस आधार पर बोल रहा हूं, सुनिए। दिल बदन, अगर आप जैसे आप क्रांतिकारी हैं और आप अपना रहेंगे, दिल बदन में एक ऐसा रस अंदर से निकलेगा जो कभी किसी से न लिया होगा, न माँ जी से, न पिताजी से, न बहन से, न भाई से, न मित्रों से, न बड़ी बड़ी डिग्रियां आपने ली, बड़ी बड़ी नौकरी मिली, बड़ी बड़ी पदवियां मिली, श्रीमान मिला, श्रीमती मिली, और कुछ जो किसी से खुशी नहीं मिली होगी, ऐसी अपूर्व, ये व्यासी की शब्द क्या शब्द है, जो पहले ना कहीं से मिली हो, अपूर्व शांति जब मिल रही हो, अपूर्व रस के घूंट भर रहे हो, समझिए मेरे श्याम जी की मेरे पर फल कृपा। तब समझ लो मेरी बेटी कि वाकई आई एम प्रैक्टिकल लेडी, ये प्रैक्टिकल मैन, मैं थ्योरेटिकल नहीं हूं बल्कि प्रैक्टिकल हूं। अगर अपूर्व रस आपको मिल रहा हो, इसे दिव्य रस भी कहते हैं, डिवाइन, क्या रस को क्या बोलोगे, डिवाइन ब्लिस, BLISS, डिवाइन ब्लिस, अगर ये मिल रहा तो बस फिर आप और सबके सब क्या व्यवहारिक रूप दे रही है भगवान के उपदेश को, तब आप सचमुच ही ये प्रैक्टिकल मैन है और बड़ी जल्दी अपना कल्याण कर लोगे। ये जरूर देखना है जो मेरे महाराज जी ने दूसरे अध्याय में कहा, उसे तर्क लज्जत के जिसे दीदे बान की तर्क के लज्जत की परम दृष्टिवा निवर्तते, ऐसा रस मिलना शुरू हो जाता है जो पहले कहीं से नहीं मिला होता। मन तो हमारा काले रंग वाला भंवरा है ना, भंवरे को तो रस चाहिए। हाँ, भंवरे का पर्यायवाची क्या होता है, जैसे सूर्य का पर्यायवाची रवि, भानु, दिनकर, दिनेश, तो भंवरे का पर्यायवाची क्या हुआ, मधुकर, मधुकर श्याम हमारे चोर है, रसिया। भगवान कृष्ण का भी ये एक पर्यायवाची शब्द है रसिया, भंवरे को भी बोलते हैं रसिया, भंवरा लोभी है रस का। इस तरह हमारा मन को भी बोलते हैं भंवरा, भंवरा ये लोभी है रस का, जन्म से इसको बोले गए रसिया। और अगर ये चंचल और धक्के खा रहा हो इधर उधर, फिर इसे बोलते हैं अंदर का बंदर, मन को क्या बोलती है, और वो क्या होता है जंगल का, वो जंगल का बंदर। अगर ये बेचैन कर रहा हो तो ये कहलाएगा अंदर का बंदर। और जब ये रसिया बन जाए बस बात बन गई, समझिए कि अब मैं जन्म मरण के चक्कर में नहीं आऊंगा। यदि आपका मन दिन ब दिन रसिया बनता जा रहा भंवरे की तरह, वो महाराज जी किस दिव्य रस को लिए जा रहा है, नाउ नो मोर बर्थ नो मोर डेथ। रस की बातें बता रहा हूं, इतना ही समय आप मुझे देते और दिन भी छोटे हो चुके हैं, इसलिए मुझे केवल पौना घंटा आपको देना होता है। तो घर में जाके विचार करो, रात लंबी, अब खा ले जाके खा लो पी लो और विचार करो कि आज हमें क्या, आज भगवान ने प्रसाद रूप में ज्ञान का प्रसाद हमें क्या मिला है, उस पर बार बार मनन करके अपना बना लो कि ये बात सदा के लिए मेरी बन गई। और हो सके अपने बहन को भाई को ये ना भी अपनाए तो ये तो जानकारी होनी चाहिए जिससे उनका अपना दैनिक जीवन एक अच्छा बन जाए, ना वो धार्मिक बने, कम से कम एक अच्छी तो बन जाए, एक दूरदर्शी तो बन जाए, सियाने तो बन जाए। परमात्मा करे जो कुछ मैंने आज समझाया ये सदा के लिए आपका बन जाए, यही मेरी हार्दिक शुभ भावना है। और हार्दिक हृदय में भगवान जी है, जरूर आपको शक्ति देंगे। हार्दिक आशीर्वाद।